बाबा ने भी इशारा किया है, मजन फल मजन फल पेखिय तत्काला काख होई पीका बकौमरा काक होई पीक बकौमरा काख होई पीका बकौमरा काक होई पीक बकौमरा मजन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बको मराला। इस पंक्ति से क्या भाव मिलते हैं कि जो सत्संग का फल है, किसी और चीज का फल तो मिलने में देर हो जाता है, समय लग सकता है, लेकिन जो सत्संग का फल है वह तत्काल मिलता है। काक होई पिक बको मराला। गोस्वामी जी का यह भाव है कि सत्संग के प्रभाव से जो कौवा है वह कोयल बन जाता है, और जो बग है, जो बगुला है, वह हंस बन जाता है। एक घटना याद आ रही है हमको, और वह घटना कहाँ की है तो प्रयागराज की है। प्रयागराज में कुंभ लगता है माघ के महीने में। माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आवश्यक होई। तो बहुत से लोग देशी विदेशी संत महात्मा साधु नर नाग किन्नर देवता सब एकत्रित होते हैं स्नान करने के लिए, पान करने के लिए। माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आवश्यक होई। एक विदेशी आया, वह भी गंगा के तट पे बैठा हुआ था, स्नान करके अपना, और कथा चल रही थी। तो कथा में महाराज जी यह बता रहे थे सत्संग की महिमा कि मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। जो विदेशी यह था वह सुना तो क्या करता है कि कौवा को पकड़ता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला माने स्नान करने से जल में जो कौवा है वह कोयल बनेगा और बगुला हंस बनेगा। तो किस जल में भाई स्नान करना है? क्या यह स्थूल जल में? किस जल में स्नान करने से होगा? तो विदेशी क्या किया कि एक बगुला और कौवे को पकड़ा और गंगा प्रयाग के जो जल है वहां पे त्रिवेणी का, उसमें डुबोने लगा कौवे को और बगुले को, और डुबो कर कहता है आया लेकर कर। कहा कि महाराज जी ने तो कहा है कि ये परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जो कौवा है कहाँ वह कोयल बन रहा है और बगुला जो है हंस कहाँ बन रहा है? लगता है कि इनकी झूठी कथा है, झूठी ये महिमा बता रहे हैं सत्संग के। उसे विश्वास नहीं हुआ। तो किस जल में स्नान करना है? सत्संग रूपी जल में, कथा रूपी जल में। संत सभा चहुदिशी मोराई नहीं बना तो वो जल क्या है जिसमें स्नान करने पे भाई कौवा कोयल बन सकता है और बगुला हंस बन सकता है? कौन सा जल है? आइए हम दर्शन करें। कलश यात्रा हुई, हम लोग जल भर के लाए। जल भरी जो आप लोग किए यज्ञ का, तो कलश में जल भरा गया। हम लोग जितने भी भक्तगण हैं, माताएं हैं, सब सर पे उठा के लाई कलश को जल भर करके नदी से। इसका अभिप्राय क्या है? वो प्रतीकात्मक चीज है।
वह घड़ा क्या है जिसमें आप जल भर करके लाए, जल यात्रा किया गया, कलश यात्रा की गई, ये सब प्रतीक है और हम लोग प्रतीक को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। जल क्या है, घड़ा क्या है, तो हमारा जो ये हृदय है यही तो हृदय घट है। हृदय घट में हम कौन सा जल भरे, उस घट में तो जो स्थूल घट है उसमें तो जल भर करके ला दिए, स्थूल जल को नदी में से, गंगा जी में से ला दिए। और गंगा जी भी क्या है, तो भक्ति की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। तो एक घट ही हमारा हृदय है और जल सिया राम जैसा सलिल सुधा उपमा बीच विलासम उपमा बीच विलासम उपमा बीच विलासम उपमा बीच विलासम जस सलिल सुधाशम। इस सिया राम जस रूपी सुधा को, जल को भरना है जी। इस जल में स्नान करेंगे तब जो कौवा है कोयल बनेगा और बगुला हंस बनेगा। प्रमाण मानस में जने जमोखने कहीने जहोनी जल चर थल चर नभचर नाना अजय जड़ चेतन जीव जहाना। तो जे जड़ चेतन जीव जहाना, जलचर थलचर नभचर नाना। ये सत्संग की महिमा को जानते हैं। अब वाल्मीकि जी से पूछिए, जिनको राम भी नहीं कहने आ रहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, ये सत्संग की महिमा है। दासी पुत्र श्री नारद जी ये दासी के पुत्र हैं, लेकिन सत्संग के प्रभाव से भक्ति के आचार्य भक्त शिरोमण बन गए। दासी पुत्र होते हुए भी नारद घट जोनी। अगस्त ऋषि जी का जन्म, इन्हें कुंभज भी कहा जाता है। किनका जन्म घड़े से हुआ है, घटज भी कहा जाता है। कहे कुंभज हो, कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, असोसी असो जसा सकल संसारा। ऐसी ख्याति हो गई। और एक घड़े से उत्पन्न अगस्त जी क्या बन गए, मंत्र के विशेषज्ञ बन गए, मंत्र दृष्टा बन गए। ऐसे ये मंत्र दृष्टा बने, विशेषज्ञ बने कि भगवान राम को भी वन में आने के बाद इनको मंत्र पूछना पड़ा। लीला जगत में भगवान राम भी मुनि अगस्त जी से मंत्र पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, वो मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों पर, राक्षसों पर विजय प्राप्त करूं। कहते हैं अब सो मंत्र हो, अब सो मंत्र
देहु प्रभु मोहि अजेहि प्रकार रोमो निद्रोही। जेहि प्रकार रोमो निद्रोही। जेहि प्रकार रोमो निद्रोही। जेहि प्रकार रोमो निद्रोही। जेहि प्रकार रोमो निद्रोही। मंत्र पूछते हैं तो कहाँ कुम भज कहाँ सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा। अब शो मंत्र देहु प्रभु मोहि अजहि प्रकार मारो मुनिद्रोही। मंत्र पूछना पड़ा, ऐसे ये मंत्र विशेषज्ञ मंत्र में पूर्ण रूप से पारंगत हो गए, परिपूर्ण हो गए कि भगवान को भी पूछना पड़ा। तो एक किसकी महिमा है? सत्संग की महिमा है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी। ऐसी महिमा को सुनकर के आश्चर्य नहीं किया जा सकता है। तो सत्संग से क्या होता है? सत्संग के प्रभाव से सज्जनों आकृति नहीं बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता है। क्या बदलता है? प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। शरीर का नक्शा थोड़ी ना बदल जाएगा कि स्वरूप बदल गया, आकृति बदल गई। प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। तो बाबा ने कहा कि सुनिया सरज करे जन कोई, और सत्संगति मोहि मानहि गोई। सत्संगति मोहि मानहि गोई। सत्संग का ऐसे प्रभाव पड़ता है, भजन का ऐसे प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक भक्ता महाराष्ट्र की, जिसका नाम है जनाबाई। महाराष्ट्र की भक्ता है, नाम उनका जनाबाई है। बेचारे जो थी हर काम को करते हुए भगवान का भजन हर पल वो करती रहती थी। जैसे कहा जाता है भजन में कि काम करते चलो नाम लेते चलो। काम को मत छोड़िए, यदि आपके पास काम है तो काम को भी करिए। राज काज भी हो और राम काज भी हो, तो काम करते चलो नाम लेते चलो। ऐसा स्वभाव अपनाए जीवन में। ये नहीं करना है कि काम काज को छोड़ देना है, केवल यही करना है। तो जो जनाब आए थे, काम करते हुए भी, झाड़ू लगाते हुए भी, बर्तन मांजते हुए भी, यहाँ तक कि उपले बनाते हुए भी, गोबर का उपला बनाती थी, गोईठा बनाते थे, उसको बनाते हुए भी भजन करती थी भगवान का। किसका? विट्ठल भगवान का। महाराष्ट्र की भक्ता। एक दिन की घटना घटती है कि उनका कोई, जैसे कि मैदान होता है, फर्श होता है, तो सबका वहाँ उपला बनाया गया था, गोईठा पाथा गया था। तो ये भी अपना उपला बना के रखी थी जनाबाई। किसी ने इनके उपले की चोरी कर ली, जनाबाई के उपले की किसी ने चोरी कर ली। ये बेचारी परेशान है कि मेरा जो उपला है, गोईठा है, कौन चोरी करके ले गया। अरे उसकी तो कोई पहचान नहीं है। गोईठा अगर एक जगह हो तो पहचाना नहीं जा सकता है कि कौन किसका है, किसका नहीं है। बेचारी ये रो रही थी, अपने उपले की महत्व को ये जानती थी कि हम अपने जीवन में हर कार्य को कैसे करते हैं। तो नामदेव से कहती हैं कि महाराज
मेरे उपले की चोरी हो गई। तो नामदेव ने कहा इसके लिए क्या परेशान हो रही हो, गोइठा ही तो है, तुम दूसरा बना लो, क्यों इसके पीछे तुम रो रही हो, तड़प रही हो कि मेरा गोइठा कौन चोरी कर लिया। तो जनाबाई ने कहा कि महाराज वह मेरा केवल उपला नहीं है, मेरा गोइठा नहीं है, मेरे गोइठे की चोरी नहीं हुई है, मेरे भजन की चोरी हुई है। भजन को किसी ने मेरे चुरा लिया है। नामदेव जी ने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा उपला कैसे पहचान में आएगा कि तुम्हारा है, सबका रखा हुआ है फर्श में, मैदान में, खरिहान में, कैसे पहचानोगे। तो जनाबाई ने कहा कि देखते हैं कैसे पहचान पाते हैं हम अपने उपले को। कहते हैं चलो ठीक है पहचान लो अपना। जितने भी सबका वो समेट करके रखा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, सब लोग अपने रखे थे इकट्ठे कर करके उपला गोइठा। तो सबके गोइठों के पास ये कान लगा करके सुनने लगी कि मेरा कौन हिस्सा है। यहाँ पर वो देखी, पहला जगह पर देखी, दूसरे जगह पर देखी, तीसरे जगह पर देखी, उसे मालूम नहीं चल रहा था। लेकिन जब चौथे जगह पर कान अपना लगाई जनाबाई, तो उस गोइठे की जो अंदर से, गोइठे के अंदर से, उपले के अंदर से आवाज आ रही थी। किसकी? विट्ठल विट्ठल शब्द सुनाई पड़ रहे थे। विट्ठल विट्ठल शब्द उसमें प्रवेश कर गए थे। कैसे कि उपला बनाते हुए भी जनाबाई ने भजन किया था। किसका? तो विट्ठल भगवान का। ऐसा प्रभाव भजन का किस पे पड़ा मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनों। तो जड़ पर भी, उस गोबर पर, उपले पर भी भजन का प्रभाव पड़ा, जड़ पर भी पड़ा, तो क्या चेतन पर नहीं पड़ेंगे।